प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर मैं आप सभी को हमारी होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दें और सुरक्षित रखें। प्रियजनों, आज शाम मैं पवित्र शास्त्र यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद 2 से पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनिए। अपने पुत्र की महिमा करो ताकि तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारी महिमा करे। प्रियजनों, इस अंश को देखें। यहां हम एक प्रार्थना देखते हैं जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने विनती कर रहे हैं। आज शाम हमारे ध्यान का विषय है ताकि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी महिमा करे। हम कई स्थानों पर देखते हैं कि यीशु मसीह पिता को प्रकट करने, पिता के बारे में समझाने और पिता के बारे में संदेश की घोषणा करने के लिए आए थे। हालांकि वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं, फिर भी उन्होंने कई बार प्रार्थना की। रोटी तोड़ते समय उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए एकांत में गया और पिता के सामने घुटने टेके। ये सभी पिता की महिमा करने के अनुभवों को प्रदर्शित करते हैं। जब वो प्रार्थना करने के लिए एकांत में गया तो वो किससे प्रार्थना कर रहा था? वो किससे विनती कर रहा था? यह दर्शाता है कि वो हमारे लिए एक आदर्श के रूप में पिता की महिमा और सम्मान कर रहा था। जब उसने रोटी ली, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और धन्यवाद दिया, तो उसने किसको कृतज्ञता अर्पित की? उसने पिता को वो महिमा दी जो उसे मिलनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की महिमा और सम्मान किया। इतना ही नहीं, बल्कि जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हम यूहन्ना 8:42 में एक अद्भुत कथन देखते हैं। मैं इसे पढ़ूंगा। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकला और आया हूं। मैं अपने आप से नहीं आया, बल्कि उसने मुझे भेजा है। प्रियजनों, इसे देखें। उसने मुझे भेजा। इसका क्या अर्थ है? वो खुद को स्वतंत्र के रूप में पेश नहीं कर रहा है, ये कहते हुए कि मैं अपनी मर्जी से आ जा सकता हूं, मुझे सारा अधिकार दिया गया है। नहीं, वो स्वीकार करता है कि उसे पिता ने भेजा है। वो कह रहा है, मेरा एक स्वामी है, मेरा एक नेता है, मेरा एक पिता है। देखिए, वो पिता को कितना ऊंचा कर रहा है। अगर हमें थोड़ा भी अधिकार या पद मिलता है तो हम अक्सर अपने से ऊपर वालों की उपेक्षा करते हैं। अगर हम कोई उच्च पद प्राप्त करते हैं तो हम परमेश्वर को वो महिमा देने में भी विफल हो सकते हैं जो उसे मिलनी चाहिए। हम ये कहते हुए घमंड करते हैं, मैंने अपनी ताकत से ये कमाया, मैंने अपने ज्ञान से ये हासिल किया, मेरी प्रतिभाओं ने मुझे महान बनाया। यीशु ने एक धनी व्यक्ति के बारे में एक दृष्टांत बताया। इस व्यक्ति ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था और उसने अपनी आत्मा से कहा, हे मेरे प्राण, खाओ, पियो और आनंद मनाओ। पहले शब्दों को देखें, हे मेरे प्राण। ये किसकी आत्मा है? ये धनी व्यक्ति क्या कह रहा है? हे मेरे प्राण। क्या आत्मा उसकी है? वो उस पिता को पूरी तरह भूल गया था जिसने उसे जीवन दिया था। उसने दयालु पिता को त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में पैसा आ गया, उसके शरीर में स्वास्थ्य आ गया, उसके घर में लोग जमा हो गए और शक्ति और पद में वृद्धि हुई। तो अब वो क्या कहता है? मेरी आत्मा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख। क्यों? क्योंकि वो बिना विवेक के बोलता था। उसने ये नहीं पहचाना कि उसे जीवन किसने दिया, किसने भेजा या किस उद्देश्य से भेजा गया। इस कारण से उसे मूर्ख नाम दिया गया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखो, उसने पिता की महिमा की। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, मुझे उसके द्वारा भेजा गया। अगर उसने मुझे भेजा तो मैं आया। इसका अर्थ है उसके अधिकार के अधीन होना, उसकी सरकार का पालन करना और उसकी आज्ञा के सामने खुद को नम्र करना। प्यारे, क्या हम आज परमेश्वर के अधिकार के अधीन हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? अगर वो कहता है जाओ, तो क्या हम जाते हैं? अगर वो कहता है आओ, तो क्या हम आते हैं?
क्या हम समझते हैं कि उसने हमें क्यों भेजा और हमें क्यों बुलाया? यही वो सबक है जो हमें आज सीखना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पिता की आज्ञा का पालन किया। वो अपने आप नहीं आए, उन्हें एक उद्देश्य के साथ भेजा गया था। उनके कंधों पर एक दिव्य मिशन था। इसलिए जब उनकी मां मरियम और यूसुफ 3 दिन तक उन्हें खोजने के बाद आए, तो उन्होंने उनसे कहा, क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के काम में लगना चाहिए? उन्हें अपने पिता के काम में क्यों लगना चाहिए? क्योंकि पिता ने उन्हें एक जिम्मेदारी के साथ भेजा था। उन्हें एक मिशन सौंपा था। उन्हें वो काम पूरा करना था। यहां मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात याद दिलाता हूं। नूह के जहाज में कई पक्षी, जानवर, पशु और मवेशी थे। उसने संदेश लाने के लिए एक कौवा भेजा, लेकिन क्या कौवा संदेश लेकर आया? नहीं। उसने बहुत सारा भोजन देखा, हर जगह लाशें पाई और अपना समय खाने और भटकने में बिताया। वो अपने मालिक को भूल गया, जिसने उसे भेजा था उसे भूल गया और उस संगति को छोड़ दिया जिसने उसे तब तक सुरक्षित और बनाए रखा था। उसने अपने लिए कुछ पाया और उस दिन बस गया। आज हम कुछ लोगों को इसी तरह से व्यवहार करते हुए देखते हैं। इस दुनिया को परम अच्छा मानते हुए, ये मानते हुए कि इस दुनिया में पाई जाने वाली समृद्धि ही मायने रखती है, वे पिता, उनकी संगति और उनकी उपस्थिति को भूल जाते हैं, खुद को उनसे दूर कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उन्हें उनकी महिमा देना कभी नहीं भूलना चाहिए, ये स्वीकार करते हुए कि हम उनके द्वारा भेजे गए हैं और हमें उनकी महिमा और सम्मान करना चाहिए। इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। इतना ही नहीं, बल्कि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 श्लोक 49 में हम एक और महत्वपूर्ण कथन पढ़ते हैं। मैं उस श्लोक को पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से नहीं बोला, परंतु पिता ने मुझे भेजा है। उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या कहूं और क्या बोलूं। प्रियजन, इसे देखिए, एक अजीब रवैया, एक आश्चर्यजनक अनुभव। वो कहता है, मैंने अपनी ओर से नहीं बोला। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ऐसा कैसे है कि वो अपनी ओर से नहीं बोल सकता? वो कहता है, पिता ने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या कहूं और क्या बोलूं। इसलिए वो जो भी बोलता है, ठीक वही है जो पिता ने उसे बोलने की आज्ञा दी है। प्रियजन, पिता की महिमा करने का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ केवल मंदिर जाना, कुछ गीत गाना, वचन सुनना, आराधना करना, उपहार चढ़ाना और चले जाना है? या इसका अर्थ केवल जब भी हम क्रॉस देखते हैं तो क्रॉस का चिन्ह बनाना है? या इसका अर्थ केवल क्रिसमस या ईस्टर जैसे उत्सव के दिनों में महान ईसाई के रूप में प्रकट होना है? नहीं, नहीं। यीशु मसीह ने केवल वही कहा जो पिता ने आज्ञा दी थी। उनके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द पिता द्वारा निर्देशित थे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या हमारे मुंह से निकले शब्द शास्त्रों के अनुरूप हैं? क्या वे परमेश्वर द्वारा हमारे लिए कहे गए शब्द हैं? या वे हमारे अपने शब्द हैं? हम किस तरह के शब्द बोलते हैं? हमारे पास किस तरह की बातचीत है? हम किस तरह की बातचीत करते हैं? क्या ये एक ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर हमें विचार करना चाहिए? यीशु ने कहा कि वो पिता द्वारा उसे दिए गए आदेश के अलावा कुछ भी नहीं बोलेगा। एक बार एक भाई मेरे पास प्रार्थना के लिए आया। प्रार्थना के बाद उसने मासूमियत से मुझसे पूछा, पादरी, प्रभु ने मेरे बारे में क्या कहा? उसे उम्मीद थी कि प्रार्थना करने के बाद पादरी उसे कुछ ऐसा बताएगा जो परमेश्वर ने उसके लिए विशेष रूप से कहा था। मैंने उससे कहा, भाई, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। प्रभु तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत कार्य करेंगे। वे एक चमत्कार करेंगे। यदि वे तुम्हें कोई विशिष्ट विचार देना चाहते हैं, तो वे अपनी दृष्टि तुम पर केंद्रित करेंगे और उसे तुम्हारे सामने प्रकट करेंगे। लेकिन मैं ऐसा सेवक नहीं हूं जो ऐसी बातें बोलूं जो परमेश्वर ने नहीं कही हैं। क्यों? क्योंकि जो बातें परमेश्वर ने नहीं कही हैं, उनकी कल्पना करना और उनका प्रचार करना एक बहुत बड़ा अभिशाप है। आज
हम देखते हैं कि कुछ लोग इसे एक विधि में बदल रहे हैं। मुझे गलत मत समझो, लेकिन ये एक तरह की व्यावसायिक रणनीति बन गई है। कुछ लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं जो परमेश्वर ने नहीं कही है, ऐसी बातें सिखा रहे हैं जो उसने आज्ञा नहीं दी है, और आशीर्वाद लाने के बजाय वे हानि और विनाश पैदा कर रहे हैं। परमेश्वर के मेरे प्यारे बच्चों, हमें केवल परमेश्वर की आज्ञाएं बोलनी चाहिए। हमें केवल वही बोलना और सिखाना चाहिए जो परमेश्वर ने कहा है। वे शब्द हमारे लिए आशीर्वाद होंगे, ईश्वरीय कृपा लाएंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखिए, उन्हें कभी भी झिझकते या संदेह करते हुए नहीं देखा गया, ये सोचते हुए कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, मुझे जाना चाहिए या नहीं, क्या मुझे अभी बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए। कभी नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से ही पिता द्वारा कहा गया था। सब कुछ पहले से ही पिता द्वारा आज्ञा दी गई थी, और यीशु ने केवल वही शब्द बोले, इसलिए उन्हें कोई संदेह या झिझक नहीं थी। हमें इससे जो सीखना चाहिए वो ये है कि हमें बिना किसी संदेह के आगे बढ़ना चाहिए। जब हम बोलते हैं तो हमें केवल वही बोलना चाहिए जो पिता ने कहा है, जो उन्होंने आज्ञा दी है और जो उन्होंने हमें बताया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए एक आशीर्वाद होगा। इससे भी बढ़कर ऐसा करने से हम वे लोग होंगे जो पिता की महिमा करते हैं। अब मैं आपको एक तीसरा बिंदु याद दिलाऊंगा जो जॉन के सुसमाचार अध्याय 8 श्लोक 28 में पाया जाता है। मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। प्यारे भाइयों, यहां जब यह कहा जाता है मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, इसका मतलब है कि उसने अपने कार्यों को पिता को सौंप दिया। उसने पिता से जो कुछ भी सीखा वही बातें उसने कही। उसने अपने आप कुछ नहीं किया। क्या उसने लाजर को मृतकों में से जिलाया? क्या उसने अपने आप किया? नहीं। क्या उसने चमत्कार किए? क्या उसने शक्तिशाली कार्य किए? ये सब पिता द्वारा सिखाए गए, पिता द्वारा निर्देशित किए गए और पिता द्वारा प्रकट किए गए। हमें लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। भले ही हमारे पास बहुत बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि हो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि हमारे पास ये हो सकते हैं। हमें पिता की आज्ञा के बिना, उनकी अनुमति के बिना अपने आप कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब हम शास्त्रों में अपने पूर्वजों को देखते हैं, भले ही वे शक्तिशाली और सक्षम थे, फिर भी वे सलाह और अनुमति लेने के लिए कई बार परमेश्वर के पास गए। शास्त्र हमें ये बताते हैं, डेविड, जो एक शक्तिशाली योद्धा था, जिसने गोलियत को सिर्फ एक छोटे से पत्थर से हराया, तलवार या कलम चलाने में उसका कोई सानी नहीं था, फिर भी वो भी पलिश्तियों के बारे में पूछताछ करने के लिए बार बार परमेश्वर के सामने गया। अगर हम उसकी जगह होते तो हम सोच सकते थे, मुझे परमेश्वर के पास तभी जाना चाहिए जब मुझमें शक्ति की कमी हो, अगर मुझमें बुद्धि की कमी हो, अगर मुझे मदद की जरूरत हो, या जब मैं मुश्किलों, नुकसानों या परेशानियों का सामना करूं। लेकिन दाऊद महान शक्ति और सामर्थ्य होने के बावजूद एक छोटे बच्चे की तरह विनम्रतापूर्वक परमेश्वर के सामने गया और पूछा, हे प्रभु, क्या मुझे इस बार जाना चाहिए? क्या आप पलिश्तियों को मेरे हाथों में सौंप देंगे? कोई कह सकता है, लेकिन पिछली बार तुम गए थे और उसने तुम्हें जीत दिलाई थी, फिर से क्यों पूछना? फिर भी दाऊद ने पूछा, क्या मुझे इस बार जाना चाहिए? और परमेश्वर ने उत्तर दिया, मत जाओ, शहतूत के पेड़ों के पास बैठो, मैं आऊंगा और तुम मेरे साथ आगे बढ़ोगे। इसलिए दाऊद ने इंतजार किया। उसने ये नहीं सोचा, अरे नहीं, अगर मैं अब चुप रहा तो मेरे दुश्मन मुझ पर हमला करेंगे। अगर मैं चुपचाप बैठा रहा तो लोग मुझे कमजोर और अक्षम समझेंगे। उसने ऐसे विचार नहीं रखे। चूंकि परमेश्वर ने उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, इसलिए उसने प्रतीक्षा की। चूंकि परमेश्वर ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा था, इसलिए वो आगे बढ़ा। केवल वही जो परमेश्वर ने उसे करने की आज्ञा दी, उसके लिए आशीर्वाद बन गया। पिता की अनुमति मांगने के कारण ही शक्तिशाली योद्धा यिप्तह भी मिस्पा गया, प्रभु के सामने प्रार्थना की
उसके सामने सब कुछ प्रस्तुत किया, उसकी सलाह ली और फिर युद्ध में गया, इस प्रकार विजय प्राप्त की। आज असफलताएं, विपत्तियां, बाधाएं और रुकावटें हमारे पैरों की बेड़ियां बन गई हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की सलाह नहीं लेते। हम अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, हम अपनी प्रतिभा पर निर्भर करते हैं, हम अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं। यही कारण है कि असफलताएं हम पर हमला कर रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यहां हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। लेकिन आज क्या हम अपने आप काम कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की अनुमति मांग रहे हैं? घर बनाते समय, विवाह की व्यवस्था करते समय, व्यवसाय शुरू करते समय, कैरियर संबंधी निर्णय लेते समय, क्या हम प्रभु की अनुमति लेकर उनके आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं? या हम अपने आप कार्य कर रहे हैं? यदि आप पिता की सलाह लेंगे और जैसा वो आदेश देता है वैसा ही करेंगे, तो आप उसकी महिमा करने वाले व्यक्ति बनेंगे। अंत में मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप उसकी महिमा करेंगे तो वो आपकी महिमा करेगा। कहो, प्रभु, मैं आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं करूंगा। मैं आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आपकी अनुमति के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अपने आप को उसके भरोसे पर छोड़ दो और उसकी महिमा करो। तब वो तुम्हारी महिमा करेगा, वो तुम्हारा सम्मान करेगा। हमारा प्रभु महिमा करने वाला ईश्वर है, अपमानित करने वाला ईश्वर नहीं। वो आपको सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। वो आपको ऊपर रखेगा, नीचे नहीं। लेकिन आज हम सबसे नीचे क्यों हैं? हम सिर के बजाय पूंछ क्यों हैं? क्योंकि हम उससे दूर हैं, क्योंकि हम उसकी महिमा नहीं करते, क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं के अनुसार चलना सीख लिया है। इसलिए हम इस आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम प्रार्थना करें। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पिता की महिमा की, वैसे ही आइए हम भी उसकी महिमा करें। आइए हम परमेश्वर की महिमा के योग्य बने। परमेश्वर हमें ऐसी कृपा प्रदान करे। आमीन। प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर मैं आप सभी को हमारी होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दें और सुरक्षित रखें। प्रियजनों, आज शाम मैं पवित्र शास्त्र यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद 2 से पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनिए। अपने पुत्र की महिमा करो, ताकि तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारी महिमा करे। प्रियजनों, इस अंश को देखें। यहां हम एक प्रार्थना देखते हैं, जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने विनती कर रहे हैं। आज शाम हमारे ध्यान का विषय है, ताकि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी महिमा करे। हम कई स्थानों पर देखते हैं कि यीशु मसीह पिता को प्रकट करने, पिता के बारे में समझाने और पिता के बारे में संदेश की घोषणा करने के लिए आए थे। हालांकि वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं, फिर भी उन्होंने कई बार प्रार्थना की। रोटी तोड़ते समय उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए एकांत में गया और पिता के सामने घुटने टेके। ये सभी पिता की महिमा करने के अनुभवों को प्रदर्शित करते हैं। जब वो प्रार्थना करने के लिए एकांत में गया, तो वो किससे प्रार्थना कर रहा था? वो किससे विनती कर रहा था? ये दर्शाता है कि वो हमारे लिए एक आदर्श के रूप में पिता की महिमा और सम्मान कर रहा था। जब उसने रोटी ली, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और धन्यवाद दिया, तो उसने किसको कृतज्ञता अर्पित की? उसने पिता को वो महिमा दी जो उसे मिलनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की महिमा और सम्मान किया। इतना ही नहीं, बल्कि जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम यूहन्ना 8:42 में एक अद्भुत कथन देखते हैं। मैं इसे पढ़ूंगा। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकला और आया हूं। मैं अपने आप से नहीं आया, बल्कि उसने मुझे भेजा है। प्रियजनों, इसे देखें, उसने मुझे भेजा। इसका क्या अर्थ है? वो खुद को स्वतंत्र के रूप में पेश नहीं कर रहा है, ये कहते हुए कि मैं अपनी मर्जी से आ जा सकता हूं।
मुझे सारा अधिकार दिया गया है। नहीं, वो स्वीकार करता है कि उसे पिता ने भेजा है। वो कह रहा है, मेरा एक स्वामी है, मेरा एक नेता है, मेरा एक पिता है। देखिए वो पिता को कितना ऊंचा कर रहा है। अगर हमें थोड़ा भी अधिकार या पद मिलता है तो हम अक्सर अपने से ऊपर वालों की उपेक्षा करते हैं। अगर हम कोई उच्च पद प्राप्त करते हैं तो हम परमेश्वर को वो महिमा देने में भी विफल हो सकते हैं जो उसे मिलनी चाहिए। हम ये कहते हुए घमंड करते हैं, मैंने अपनी ताकत से ये कमाया, मैंने अपने ज्ञान से ये हासिल किया, मेरी प्रतिभाओं ने मुझे महान बनाया। यीशु ने एक धनी व्यक्ति के बारे में एक दृष्टांत बताया। इस व्यक्ति ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था और उसने अपनी आत्मा से कहा, हे मेरे प्राण, खाओ, पियो और आनंद मनाओ। पहले शब्दों को देखें, हे मेरे प्राण, ये किसकी आत्मा है? ये धनी व्यक्ति क्या कह रहा है? हे मेरे प्राण, क्या आत्मा उसकी है? वो उस पिता को पूरी तरह भूल गया था जिसने उसे जीवन दिया था। उसने दयालु पिता को त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में पैसा आ गया, उसके शरीर में स्वास्थ्य आ गया, उसके घर में लोग जमा हो गए और शक्ति और पद में वृद्धि हुई। तो अब वो क्या कहता है? मेरी आत्मा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख। क्यों? क्योंकि वो बिना विवेक के बोलता था। उसने ये नहीं पहचाना कि उसे जीवन किसने दिया, किसने भेजा या किस उद्देश्य से भेजा गया। इस कारण से उसे मूर्ख नाम दिया गया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखो, उसने पिता की महिमा की। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, मुझे उसके द्वारा भेजा गया। अगर उसने मुझे भेजा तो मैं आया। इसका अर्थ है उसके अधिकार के अधीन होना, उसकी सरकार का पालन करना और उसकी आज्ञा के सामने खुद को नम्र करना। प्यारे, क्या हम आज परमेश्वर के अधिकार के अधीन हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? अगर वो कहता है जाओ, तो क्या हम जाते हैं? अगर वो कहता है आओ, तो क्या हम आते हैं? क्या हम समझते हैं कि उसने हमें क्यों भेजा और हमें क्यों बुलाया? यही वो सबक है जो हमें आज सीखना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पिता की आज्ञा का पालन किया। वो अपने आप नहीं आए, उन्हें एक उद्देश्य के साथ भेजा गया था। उनके कंधों पर एक दिव्य मिशन था। इसलिए जब उनकी मां मरियम और यूसुफ 3 दिन तक उन्हें खोजने के बाद आए, तो उन्होंने उनसे कहा, क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के काम में लगना चाहिए? उन्हें अपने पिता के काम में क्यों लगना चाहिए? क्योंकि पिता ने उन्हें एक जिम्मेदारी के साथ भेजा था। उन्हें एक मिशन सौंपा था। उन्हें वो काम पूरा करना था। यहां मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात याद दिलाता हूं।